कृष्ण का जन्म और जेल की कहानी। आखिरकार क्यों जेल में कैद थे भगवान कृष्ण के माता पिता? जन्म का कारण। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसकी बहन का नाम था देवकी। देवकी का विवाह यदुवंश के वीर वासुदेव से हुआ था। जब देवकी की शादी के बाद कंस उसे स्वयं अपने रथ में ससुराल छोड़ने जा रहा था तो आसमान से आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तभी वासुदेव जी ने कहा, हे कंस, तुम चिंता मत करो, देवकी से जितने भी बच्चे होंगे मैं सब तुम्हें सौंप दूंगा। मथुरा की जेल। कंस ने यह बात मान ली, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने वासुदेव और देवकी दोनों को मथुरा के कारागार जेल में कैद कर लिया। वहीं से वह उनके सारे बच्चों को मारने लगा। पहले 6 बच्चों को उसने एक एक करके जन्म लेते ही मार डाला। 7वां बच्चा बलराम था, जिसे योग माया की कृपा से देवकी के गर्भ से रोहिणी, वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। इसलिए बलराम जीवित बच गए और गोकुल में पले। कृष्ण का चमत्कारी जन्म। जब 8वां बच्चा श्री कृष्ण पैदा होने का समय आया तो आधी रात थी। अंधेरी रात में चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप दिखाया, 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। उन्होंने वासुदेव और देवकी से कहा, अब आप लोग मेरा यह दिव्य रूप मत बताना, मुझे एक साधारण बालक के रूप में रखो और तुरंत गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाओ। वहां जो कन्या योगमाया जन्मी है उसे लेकर लौट आना। फिर एक चमत्कार हुआ। जेल के सब दरवाजे अपने आप खुल गए, सैनिक सो गए और नदी यमुना तक पहुंचने के लिए रास्ता बन गया। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर सिर पर ढक लिया और जेल से बाहर निकल पड़े। यमुना नदी उस रात उफान पर थी, पर जब वासुदेव उसमें उतरे तो पानी शांत हो गया और शेषनाग ने अपने फण फैलाकर कृष्ण पर छत्र बना दिया ताकि वर्षा की बूंदें उन पर न पड़ें। गोकुल में कृष्ण का आगमन। वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उसी रात एक कन्या योगमाया जन्मी थी। वासुदेव ने कृष्ण को वहां रख दिया और उस कन्या को लेकर वापस जेल आ गए। जैसे ही वे लौटे दरवाजे फिर अपने आप बंद हो गए। सुबह जब सैनिकों ने देखा कि बच्चा हुआ है तो उन्होंने कंस को खबर दी। कंस आया और उस बच्ची को मारने के लिए पकड़ लिया, लेकिन वह लड़की उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा शत्रु तो पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। कृष्ण बच गए और लीलाएं शुरू हुईं। इस प्रकार कृष्ण सुरक्षित गोकुल में पले। वहीं नंद और यशोदा ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला। बचपन से ही उन्होंने पूतना, तृणावर्त, कालिया नाग जैसे राक्षसों का वध किया और आगे चलकर मथुरा लौटकर कंस का वध किया। देवकी और वासुदेव का आगे का जीवन। कृष्ण जब बड़े हुए और कंस का वध किया तब उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से मुक्त कराया और उन्हें सम्मानपूर्वक राजमहल में विराजमान किया। उन्हें पुनः राजसुख और स्वतंत्रता मिली। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।